क्या पोद्दार परिवार की खुशियां आखिरकार लौटने वाली हैं, या फिर यह मुस्कान सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की शांति है? क्या दिशा की प्रेगनेंसी पूरे परिवार को जोड़ देगी, या इसी खुशखबरी की आड़ में कोई ऐसा राज सामने आएगा जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा? और क्या संजय की एक बड़ी गलती पोद्दार फर्म को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में अब एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। जहां एक तरफ परिवार में खुशियों की दस्तक होगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे खुलासे होंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होगी अरमान की बेचैनी से। वह लगातार इस बात को लेकर परेशान रहेगा कि आखिर उसकी मेहनत के बावजूद मल्होत्रा का केस कैसे हार गया। दूसरी तरफ अभीरा भी पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जांच करते करते उसे एक ऐसा सच पता चलेगा जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे मालूम होगा कि केस हारने की असली वजह चाची सा नहीं, बल्कि फूफा सा द्वारा ले जाई गई गलत फाइल थी। इतने दिनों से जिस इंसान पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे थे, वह पूरी तरह निर्दोष निकलेगा। यह सच सामने आते ही अभीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह सबके सामने संजय से सवाल करेगी कि बिना पूरी जांच किए उसने चाची सा को दोषी कैसे ठहरा दिया। परिवार के कई सदस्य भी संजय के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दादी सा पहली बार महसूस करेंगी कि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आएगा। अगले ही दिन मिस्टर मल्होत्रा का फोन अरमान और अभीरा के पास पहुंचेगा। वह दोनों से साफ शब्दों में कहेंगे कि अब उन्हें सिर्फ अरमान और अभीरा पर भरोसा है। वह पोद्दार फर्म के साथ अपना हर रिश्ता खत्म करना चाहते हैं और आगे के सभी केस केवल इन्हीं दोनों को सौंपना चाहते हैं। हालांकि अभीरा इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं करेगी। उसे लगेगा कि इस फैसले से परिवार और ज्यादा टूट सकता है। लेकिन अरमान उसे समझाएगा कि अगर वे हमेशा दूसरों की गलतियों का बोझ उठाते रहेंगे तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। काफी सोच विचार के बाद दोनों मीटिंग के लिए जाने का फैसला करेंगे। लेकिन यहीं से शुरू होगा असली बवाल। संजय को जैसे ही इस मीटिंग की जानकारी मिलेगी, वह अपना आपा खो बैठेगा। वह सीधे कैफे पहुंच जाएगा जहां अरमान और अभीरा मिस्टर मल्होत्रा से मिलने वाले होंगे। वहां पहुंचते ही वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देगा। वह अरमान और अभीरा पर विश्वासघात का आरोप लगाएगा और पूरे कैफे में हंगामा मचा देगा। स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि कैफे का स्टाफ बीच बचाव करने पहुंचेगा। गुस्से में बेकाबू संजय एक कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ मार देगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे। अफरातफरी के बीच दादी सा का संतुलन बिगड़ जाएगा और वह जमीन पर गिर पड़ेंगी। उन्हें चोट लग जाएगी, लेकिन संजय गुस्से में इतना अंधा हो चुका होगा कि वह पलटकर उन्हें देखने तक की कोशिश नहीं करेगा। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वहां मौजूद किसी शख्स द्वारा इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो जाएगा। मीडिया पोद्दार फर्म की छवि पर सवाल उठाने लगेगी। न्यूज़ चैनलों पर लगातार यही खबर चलेगी कि पोद्दार फर्म के अंदर सब कुछ बिखर चुका है। दादी सा जब ऑफिस पहुंचेंगी तो वहां का नजारा देखकर पूरी तरह टूट जाएंगी। कभी जहां सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा होगा। कई केबिन खाली पड़े होंगे, जरूरी फाइलें फर्श पर बिखरी होंगी और कर्मचारी एक एक करके इस्तीफा दे चुके होंगे। ऐसा लगेगा मानो वर्षों की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो गई हो। तभी क्रिश एक और चौंकाने वाला खुलासा करेगा। वह बताएगा कि अगर अगला केस भी हार गया
तो पोद्दार फर्म दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएगी। बैंक भी कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी में है। यह सुनते ही दादी साहब पूरी तरह टूट जाएंगी। वह अपने दिवंगत पति की तस्वीर हाथ में लेकर भावुक हो जाएंगी और कहेंगी कि जिस फर्म को उन्होंने और उनके पति ने अपनी जिंदगी देकर बनाया था, वह आज उनकी आंखों के सामने बिखर रही है। दूसरी तरफ कहानी का इमोशनल ट्रैक दिशा और आर्यन के बीच देखने को मिलेगा। दिशा लगातार आर्यन से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन आर्यन का दिल पूरी तरह टूट चुका होगा। वह दिशा से कहेगा कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। वह अपने दर्द को टूथपेस्ट वाली मिसाल देकर समझाएगा कि जो चीज एक बार बाहर निकल जाती है, उसे पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। आर्यन की बातें दिशा के दिल को गहराई तक चोट पहुंचाएंगी। लगातार तनाव और मानसिक दबाव की वजह से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाएगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगी। यह देखकर आर्यन घबरा जाएगा। वह बिना एक पल गंवाए दिशा को अस्पताल लेकर दौड़ेगा। अस्पताल में डॉक्टर कई जरूरी जांच करेंगे। कुछ देर की बेचैनी और इंतजार के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे और कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिशा प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही आर्यन के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आएगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। उसे एहसास होगा कि वह पिता बनने वाला है। कुछ देर पहले तक जो रिश्ता टूटने की कगार पर था, अब उसी रिश्ते को एक नई उम्मीद मिल चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी होगा। जैसे ही आर्यन यह खुशखबरी पूरे परिवार को सुनाएगा, हर कोई खुशी से झूम उठेगा। दादी सा भगवान का शुक्रिया अदा करेंगी। अभीरा दिशा को गले लगा लेगी और पूरे घर में जश्न का माहौल बन जाएगा। लेकिन तभी एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट में कुछ ऐसी जटिलताएं सामने आएंगी जिनकी वजह से दिशा की प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बताया जाएगा। यहीं से कहानी पूरी तरह नया मोड़ लेगी। परिवार एक तरफ इस आने वाले बच्चे की खुशी मनाएगा, तो दूसरी तरफ दिशा और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाएगी। आर्यन दिशा का हर पल साथ देने का फैसला करेगा, जबकि अभीरा और अरमान भी परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी उठाएंगे। उधर संजय अपनी बर्बाद होती छवि और पोद्दार फर्म को बचाने के लिए एक नया दांव खेलने की तैयारी करेगा। उसके इस कदम से परिवार में एक और बड़ा विस्फोट होने वाला है। कई पुराने राज सामने आएंगे, रिश्तों की सच्चाई उजागर होगी और कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर अब तक सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दिशा सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी। क्या आर्यन और दिशा के रिश्ते में आई दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? क्या अरमान और अभीरा पोद्दार फर्म को दोबारा उसकी पुरानी पहचान दिला पाएंगे? या फिर संजय की नई चाल पूरे परिवार की खुशियों को एक बार फिर बर्बाद कर देगी? आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, फैमिली ड्रामा, बड़े खुलासे और लगातार चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो दर्शकों को अंत तक स्क्रीन से बांधे रखेंगे।